ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज मीठे बाप दादा के 5 जून 2024 के अनमोल महावाक्य सुनते हैं। मीठे बच्चे, तुम साहेबजादे सो शहजादे बनने वाले हो। तुम्हें किसी भी चीज़ की इच्छा नहीं रखनी है। किसी चीज़ की इच्छा नहीं रखनी है। किसी से कुछ भी मांगना नहीं है। प्रश्न है, तबीयत को ठीक रखने के लिए कौन सा आधार नहीं चाहिए? उत्तर है, कई बच्चे समझते हैं वैभवों के आधार पर तबीयत ठीक रहेगी, परंतु बाबा कहते हैं बच्चे, यहाँ तुम्हें वैभवों की इच्छा नहीं रखनी है। वैभवों से तबीयत ठीक नहीं होगी। तबीयत कैसे ठीक होगी? बाबा को याद करो। तो तबीयत ठीक रखने के लिए तो याद की यात्रा चाहिए। कहा भी जाता है, खुशी जैसी खुराक नहीं। तुम खुश रहो, नशे में रहो। यज्ञ में दधीचि ऋषि के मिसल हड्डियाँ दो तो तबीयत आपे ही ठीक हो जाएगी। ओम शांति। बाप को कहा जाता है करण करावनहार। तुम साहिबजादे हो। तुम्हारा इस सृष्टि में ऊंचते ऊंच पोजीशन है। बाबा कहते उस पोजीशन में रहो। आप साहिबजादे हो। तुम बच्चों को नशा रहना चाहिए। हम साहिबजादे साहिब की मत पर अब फिर से अपना राज्य भाग्य स्थापन कर रहे हैं। यह भी किसकी बुद्धि में याद नहीं रहता है। बाबा सभी सेंटर्स के बच्चों के लिए कहते हैं। अनेक सेंटर्स है, अनेक बच्चे आते हैं। हर एक की बुद्धि में सदैव याद रहे कि हम बाबा की श्रीमत पर फिर से विश्व में सुख शांति का राज्य स्थापन कर रहे हैं। सुख और शांति, यह 2 अक्षर याद रहने चाहिए। तुम बच्चों को कितना ज्ञान मिलता है, तुम्हारी बुद्धि कितनी विशाल होनी चाहिए। इसमें जामड़ी बुद्धि नहीं चल सकती है, डल बुद्धि नहीं चल सकती। ज्ञान मार्ग में अपने को साहिबजादे समझो तो पाप खत्म हो जाए। बहुत है जिनको सारा दिन बाबा की याद ही नहीं रहती है। बाबा कहते हैं तुम्हारी बुद्धि डल क्यों हो जाती है। सेंटर्स पर ऐसे बच्चे आते हैं जिनकी बुद्धि में है ही नहीं कि हम श्रीमत पर विश्व में अपना दैवी राज्य स्थापन कर रहे हैं। अंदर में वह नशा फलक होनी चाहिए। मुरली सुनने में बाबा कहते रोमांच खड़े होने चाहिए। यहाँ तो बाबा देखते हैं बच्चों के और ही रोमांच डेड रहते हैं। हाँ, खड़े नहीं होते, सो जाते हैं, डेड रहते हैं। ढेर बच्चे हैं जिनकी बुद्धि में ये याद नहीं रहता कि हम श्रीमत पर बाबा की याद से विक्रम विनाश कर अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। रोज बाबा समझाते, बच्चे तुम हो वॉरियर्स, रावण पर जीत पाते हो। बाबा तुम्हें मंदिर लायक बनाते, परंतु इतना नशा व खुशी बच्चों को रहती थोड़ी है। कोई चीज़ नहीं मिली तो बस रूठ पड़ते हैं। बाबा को तो वंडर लगता है बच्चों की अवस्था पर। माया की जंजीरों में फंस पड़ते हैं। तुम्हारा मान, तुम्हारी कारोबार, तुम्हारी खुशी, देखो, तुम्हारा मान, तुम्हारी कारोबार, तुम्हारी खुशी बहुत ही वंडरफुल होनी चाहिए। जो मित्र संबंधियों को नहीं भूलते हैं वह कभी भी बाप को याद नहीं कर सकते हैं। उनकी बुद्धि तो उसी में ही लगी रहती है। फिर क्या पद पाएंगे? वंडर लगता है। तुम बच्चों को बड़ा नशा चाहिए। अपने को साहबजादे समझो तो कुछ भी मांगने की परवाह न रहे। बाबा तो हमको इतना अथाह खजाना देते हैं तो 21 जन्म तक कुछ मांगने की दरकार नहीं। इतना नशा रहना चाहिए, परंतु बिल्कुल ही डल जामड़ी बुद्धि है। तो बच्चों की बुद्धि तो 7 फुट लंबी होनी चाहिए। वैसे बुद्धि का कोई मेजरमेंट नहीं होता है, लेकिन इतनी ऊंच होनी चाहिए बुद्धि। बाबा कहते हैं 7 फीट।
मनुष्यों की लंबाई अधिक से अधिक 6 या 7 फुट होती है। बाबा बच्चों को कितना उल्लास में लाते हैं। तुम साहबजादे हो, दुनिया के लोग कुछ भी नहीं समझते, उनको तुम समझाते हो। सिर्फ तुम यह समझो कि हम बाबा के सामने बैठे हैं। बाप को याद करते रहेंगे तो विकर्म विनाश होंगे। बाबा समझाते हैं, बच्चे, माया तुम्हारा बहुत ही बड़ा दुश्मन है। बड़ा भी है और कड़ा भी है। दूसरों का इतना दुश्मन नहीं है जितना तुम्हारा है। हाँ, मनुष्य तो जानते ही नहीं है, तुच्छ बुद्धि है। बाबा रोज़ रोज़ तुम बच्चों को कहते हैं, तुम साहिबजादे हो, बाबा को याद करो और दूसरों को आप समान बनाते रहो। तुम सबको यह भी समझा सकते हो, भगवान तो सच्चा साहिब है ना। उस साहिब के हम बच्चे हैं, इसलिए साहिबजादे हैं। तो हम उनके बच्चे साहिबजादे ठहरे। तुम बच्चों को चलते फिरते बुद्धि में यही याद रखना है। दधीचि ऋषि मिसल सर्विस में यज्ञ में बाबा कहते हैं, हड्डियाँ दे देनी चाहिए। या हड्डी देना तो क्या, और ही अथाह सुख वैभव चाहिए। तबीयत कोई इन चीज़ों से थोड़ी ही अच्छी होती है। बहुत सारा पैसा है, धन माल है आपके पास, तो तबीयत ठीक थोड़ी रहेगी। तबीयत के लिए चाहिए याद की यात्रा, वह खुशी रहनी चाहिए। अरे हम तो कल्प कल्प माया से हारते आए हैं, अभी माया पर जीत पाते हैं। बाप आकर के जीत पहनाते हैं। अभी भारत में कितना दुख है। अथाह दुख देने वाला कौन? अथाह दुख देने वाला रावण। वो लोग समझते हैं एरोप्लेन है, मोटरें हैं, महल है, बस यही स्वर्ग है। ये नहीं समझते कि यह तो दुनिया खलास होनी है। लाखों करोड़ों खर्चा करते हैं, डैम आदि बनाते हैं, लड़ाई का सामान भी कितना ले रहे हैं। यह 1-2 का खात्मा करने वाले हैं, निधन के हो गए ना। कितना लड़ाई झगड़ा करते हैं, बात मत पूछो। कितना किचड़ा लगा पड़ा है। तो लड़ाई झगड़ा भी है और पूरी दुनिया में किचड़ा है। इसको कहा जाता है नर्क। स्वर्ग की तो बड़ी महिमा है। बड़ौदा की महारानी से पूछो, महाराजा कहाँ गया। बड़ौदा के महारानी की याद आई बाबा को। तो उनको पूछो, बाबा कहते हैं कि महाराजा आपके कहाँ गए। तो कहेंगे स्वर्गवासी हुए, स्वर्ग में चले गए। स्वर्ग किसको कहा जाता है ये कोई नहीं जानते। कितना घोर अंधियारा है। तुम भी घोर अंधियारे में थे। अब बाप कहते हैं तुमको ईश्वरीय बुद्धि देता हूँ। अपने को ईश्वरीय संतान साहिबजादे समझो। साहिब पढ़ाते हैं, इसलिए साहिब किस लिए बच्चों को पढ़ा रहे हैं? शहजादा बनाने के लिए। बाबा कहावत सुनाते हैं ना, रीढ़ छा जाने, रीढ़ छा जाने है, भेड़ क्या जाने। भेड़ बकरियां जो है इतना ऊंच पद क्या समझते हैं। अभी तुम समझते हो, मनुष्य भी सब भेड़ बकरियों की तरह है, कुछ भी नहीं समझते। एक ने किया कुछ, उसके पीछे सब करने लग पड़ते हैं। क्या क्या भेंट उपमा करते हैं परमात्मा की। तुम्हारी बुद्धि में अभी आदि मध्य अंत का राज है। अच्छी रीति याद करो, हम विश्व में सुख शांति स्थापन कर रहे हैं। जो मददगार बनेंगे वही ऊंच पद पाएंगे। वह भी तुम देखते हो कि कौन कौन मददगार बनते हैं। अपने दिल से हर एक पूछे, हम क्या कर रहे हैं। हम भेड़ बकरी तो नहीं। चेक करें अपने आप को। मनुष्यों में अहंकार देखो कितना है। गुर 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 करने लग पड़ते हैं। तुमको तो बाबा की याद रहनी चाहिए। सर्विस में हड्डियाँ देनी चाहिए। यज्ञ में बाबा कहते स्थूल सेवा, कर्मणा सेवा भी बहुत करनी चाहिए। किसी को नाराज नहीं करना है, न ही होना है। अहंकार भी नहीं आना चाहिए। हम ये करते हैं, हम इतने होशियार हैं, यह ख्याल आना भी देहाभिमान है। उसकी चलन ही ऐसी हो जाती है जो शर्म आ जाए। नहीं तो तुम्हारे जैसा सुख और कोई को नहीं। ये बुद्धि में याद रहे, तब तुम चमकते रहो। सेंटर्स में कोई तो अच्छे महारथी है, कोई घोड़े सवार है, कोई प्यादे हैं। इसमें बड़ी विशाल बुद्धि होनी चाहिए। कैसे कैसे ब्राह्मणियाँ हैं, कोई तो बहुत बड़ी मददगार है।
हर बात में मदद करती रहती है, सर्विस में कितनी खुशी रहती है। तुमको नशा चढ़ना चाहिए, सर्विस बिगड़ क्या पढ़ पाएंगे। माँ बाप को तो बच्चों के लिए रिगार्ड रहता है, परंतु वह अपना खुद रिगार्ड नहीं रखते हैं तो बाबा भी क्या करेगा। तुम बच्चों को थोड़े में ही सबको बाप का संदेश देना है। बोलो, बाबा कहते हैं बच्चे मन मना भव। गीता में कुछ अक्षर है, आटे में लून। यह ह्यूज दुनिया कितनी बड़ी है, ह्यूज माना बहुत बड़ी दुनिया है। बुद्धि में आना चाहिए कितनी बड़ी दुनिया है, कितने मनुष्य है। ये फिर कुछ भी नहीं रहेंगे, कोई खंड का नाम निशान नहीं रहेगा। हम स्वर्ग के मालिक बनते हैं। ये दिन रात खुशी रहनी चाहिए। नॉलेज तो बिल्कुल ही सहज है, समझाने वाले बड़े ही रमजबाज चाहिए। राजू रमजबाज, अनेक प्रकार की युक्तियाँ हैं। बाबा कहते हैं मैं तुमको बहुत डिप्लोमेट बनाता हूँ। वह डिप्लोमेट एम्बेसडर को कहते हैं ना। तो बच्चों की बुद्धि में याद रहना चाहिए, ओहो बेहद का बाप हमको डायरेक्शन देते हैं। तुम धारण कर औरों को भी बाप का परिचय देते हो। सिवाय तुम्हारे बाकी सारी दुनिया नास्तिक है, तुम्हारे में भी नंबरवार है। कोई तो नास्तिक भी है ना, बाप को याद ही नहीं करते। खुद कहते हैं बाबा हमको याद भूल जाती है। क्या करेंगे फिर, याद भूलती है तो बाबा क्या कहेंगे, नास्तिक। बाप को याद नहीं करते, खुद कहते हैं बाबा हमको याद भूल जाती है। तो बाबा कहते हैं ऐसा बाप जो शहजादा बनाता है वो याद नहीं आता। यह समझने में भी बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। बाबा कहते मैं हर 5000 वर्ष बाद आता हूँ, तुम्हारे द्वारा ही कार्य कराता हूँ, चाहे या हम न चाहे। बाबा कहते तुम्हारे द्वारा ही ये मेरा काम मैं कराऊंगा। वंदे मातरम गाया जाता है। तुम सब वॉरियर्स कितने अच्छे हो, योद्धे हो। तुम ही पूज्य थे, फिर पुजारी बने, अब श्रीमत पर फिर से पूज्य बन रहे हो। तो तुम बच्चों को बड़ा ही शांति से सर्विस करनी है। बाबा कहते शांति से सर्विस करनी है, तुम्हें अशांति नहीं होनी चाहिए। जिनके रग रग में भूत भरे हुए हैं, भूत माना काम क्रोध के विकार, वो क्या पद पाएंगे। लोभ भी बड़ा ही भूत है। बाबा सब देखते रहते हैं, हर एक की चरण कैसी है। बाबा कितना नशा चढ़ाते हैं, कोई सर्विस नहीं करते हैं। बाबा कहते सिर्फ खाते पीते रहते हैं तो फिर 21 जन्म सर्विस करनी पड़ेगी आगे जा कर के। दास दासिया भी बनेंगे ना, पिछाड़े में सबको साक्षात्कार होना है। दिल पर तो सर्विसेबल ही चढ़ेंगे। तुम्हारी सर्विस ही यह है, किसको अमरलोक का वासी बनाना। बाबा हिम्मत तो बहुत दिलाते हैं, धारणा करो। देह अभिमानियों को धारणा ही नहीं होती है, ये निशानी है। क्यों नहीं धारणा होती, देह अभिमान है। तुम जानते हो बाबा को याद कर हम वैशाली से शिवालय में जाते हैं तो ऐसा बनकर दिखाना है। बाबा तो चिट्ठियाँ भी लिखते हैं, लाडले रूहानी साहेब जादे अब श्रीमत पर चलो। महारथी बनेंगे तो शहजादे जरूर बनेंगे। एम ऑब्जेक्ट यह है, एक ही सच्चा बाबा तुमको सब बातें अच्छी रीति समझा रहे हैं। सर्विस कर औरों का भी कल्याण करते रहो। देखो कितनी बातें धारणा में और सेवा के लिए भी बाबा ने आज कही है। योग बल नहीं होगा तो फिर इच्छाएं होती है। क्या इच्छाएं होती है, ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए, दिल भरती नहीं इनकी, वो खुशी नहीं रहती है। कहाँ भी जाता है खुशी जैसी खुराक नहीं। साहेब जादव को तो बहुत खुशी रहनी चाहिए और वो खुशी कहाँ टपकनी चाहिए, पाँव में, चेहरे पर। साहब जादव को बहुत खुशी रहनी चाहिए, वो नहीं है तो फिर अनेक प्रकार की बातें आती है। अरे बाबा विश्व की बादशाही दे रहे हैं, बाकी और क्या चाहिए। हर एक अपने दिल से पूछे हम कितने मीठे बाबा की क्या सर्विस करते हैं। बाबा कहते सबको मैसेज देते जाओ। साहेब आए हुए हैं, कौन सा मैसेज देना है सबको। साहेब आए हुए हैं। वास्तव में तुम सब ब्रदर्स हो। भल कहते हैं हम सब भाई भाई को मदद करनी चाहिए। इस ख्याल से भाई कह भी देते हैं। यहाँ तो बाप कहते एक बाप के बच्चे
भाई भाई हो, बाबा है स्वर्ग स्थापन करने वाला, हेवन बनाते हैं बच्चों द्वारा। सर्विस की युक्तियाँ तो बहुत समझाते हैं, मित्र संबंधियों को भी समझाना है। देखो बच्चे विलायत में होते हैं ना, वह भी सर्विस कर रहे हैं। हाँ, फॉरेन के बच्चे भी सेवा कर रहे हैं। दिन प्रतिदिन लोग आफतें देख कर के समझेंगे, मरने से पहले वर्षा तो लेवे। बच्चे अपने मित्र संबंधियों को भी उठा रहे हैं, पवित्र भी रहते हैं। बाकी निरंतर भाई भाई की अवस्था रहे वो मुश्किल है। बाबा ने बच्चों को साहेबजादे का टाइटल कितना अच्छा दिया। आज पूरा दिन कौन से नशे में रहेंगे हम सभी? साहेबजादे हैं। अपने को देखना चाहिए, सर्विस नहीं करेंगे तो हम क्या पद पाएंगे। सर्विस करने वाले को कभी ये ख्याल ना आए कि हमने इतना दिया। उनसे सबकी परवरिश होती है, इसलिए मदद करने वालों की भी खातिरी की जाती है। समझाना चाहिए वह खिलाने वाले हैं। रूहानी बच्चे तुमको खिलाते हैं, तुम उनकी सेवा करते हो। ये बड़ा ही हिसाब है। मनसा वाचा कर्मणा, उन्होंने सर्विस नहीं करेंगे तो खुशी कैसे होगी। शिव बाबा को याद कर भोजन बनाते हैं तो उनकी ताकत भी रहती है। दिल से पूछना है, हम सबको राजी करते हैं। महारथी बच्चे कितनी सर्विस करते हैं। बाबा रेगजिन पर चित्र बनवाते हैं, यह चित्र कभी टूटेंगे फूटेंगे नहीं। बाबा के बच्चे बैठे हैं, आपे ही भेज देंगे पैसा जो भी कुछ है। बाप फिर पैसा कहाँ से लाएंगे। यह सब सेंटर्स कैसे चलते हैं, बच्चे ही चलाते हैं ना। शिव बाबा कहते हैं, मेरे पास तो एक कौड़ी भी नहीं है। आगे चलकर तुमको आपे ही आकर के कहेंगे, हमारे मकान तुम काम में लगाओ। तुम कहेंगे अब टू लेट हो गया, जब देना चाहिए था तब आपने नहीं दिया, अब टू लेट हो गया। बाबा है ही गरीब निवाज, गरीबों के पास कहाँ से आए। कोई तो करोड़पति पदमपति भी है, उन्हों के लिए यहाँ ही स्वर्ग है। यह ही माया का फॉर्म, उनका फॉल हो रहा है। बाबा कहते तुम पहले साहिबजादे बने हो, फिर शहजादे जाकर बनेंगे। परंतु इतनी सर्विस भी करके दिखाओ ना, बहुत खुशी में रहना चाहिए। हम साहिबजादे हैं, फिर शहजादे बनेंगे। सतयुग में क्या बनेंगे? शहजादे बनेंगे। शहजादे तब बनेंगे जब बहुतों की सर्विस करेंगे। कितनी खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे शिकले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह वाह वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट है, किसी को भी कभी न तो नाराज करना है न नाराज होना है। अपनी होशियारी का या सेवा करने का अहंकार बाबा कहते कभी नहीं दिखाना है। जैसे बाबा बच्चों का रिगार्ड रखते हैं, ऐसे स्वयं का रिगार्ड स्वयं रखना है। योग बल से अपनी सब इच्छाएं समाप्त करनी है। सदा इसी खुशी व नशे में रहना है। हम साहेबजादे सो शहजादे बनने वाले हैं। सदा शांति में रह सर्विस करनी है। रग रग में जो भी भूत भरे हुए हैं विकारों के, वो निकाल देने हैं। वरदान, ब्राह्मण जीवन में बाप द्वारा लाइट का ताज प्राप्त करने वाली महान भाग्यवान आत्मा भव। संगम युगी ब्राह्मण जीवन की विशेषता पवित्रता है। पवित्रता की निशानी है लाइट का ताज, जो हर एक ब्राह्मण आत्मा को बाप द्वारा प्राप्त है। पवित्रता की लाइट का यह ताज उस रत्न जड़ित ताज से अति अति श्रेष्ठ है। महान आत्मा परमात्मा भाग्यवान आत्मा ऊंचते ऊंच आत्मा की यह ताज निशानी है। बाप दादा हर एक बच्चे को जन्म से ही पवित्र भव, योगी भव का वरदान देते हैं, जिसका सूचक है लाइट का ताज। स्लोगन है, बेहद की वैराग्य वृत्ति द्वारा इच्छाओं को वश परेशान आत्माओं की परेशानी दूर करो। बेहद की वैराग्य वृत्ति द्वारा इच्छाओं के वश जो परेशान आत्माएं हैं, उनकी परेशानी दूर करो। तो ऐसे ब्राह्मण जीवन में बाप द्वारा लाइट का ताज प्राप्त करने वाली महान भाग्यवान भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे।